Welcome guys. So let's continue our PYQ session of anatomy. So without wasting any time, let us start. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेकियल प्लक्सस डज नॉट प्रोवाइड एनी ब्रांच। मतलब ब्रेकियल प्लक्सस का कौन सा ऐसा जो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो कि ब्रांच जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। क्या वो आपका रूट है, यहाँ पे कॉर्ड्स है, ट्रंक है, या फिर आपका डिवीजन है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन। डिवीजन जो होता है ना, वो ब्रांच जो है वो प्रोवाइड नहीं करता किसमें, यहाँ पे ब्रेकियल प्लक्सस में। और जो हमारा ये रूट की अगर हम बात करें, कॉर्ड की बात करें, या फिर जो ट्रंक की बात करें, तो ये जो है यहाँ पे ब्रांच को प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द टेंडन मार्क्ड इन द इमेज। तो यहाँ पे जो आपका ये इमेज दी गई है, तो यहाँ पे इस इमेज में जो है आपको ये टेंडन जो है ना, इस टेंडन को आपको बताना है कि ये कौन सा टेंडन है। क्या वो आपका यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस है, यहाँ पे पाल्मारिस लॉन्गस है, या फिर जो है आपका यहाँ पे मीडियन नर्व है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक 34 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो कि प्रेजेंट है किस, यहाँ पे पेशेंट है, यहाँ पे ओपीडी में आया है और उसको कंप्लेंट है किस चीज़ की, यहाँ पे उसको पेन हो रहा है इन द मिडिल पार्ट ऑफ द एल्बो। मतलब जो आपका उसका जो मिडिल पार्ट ऑफ एल्बो है वहाँ पे उसको पेन हो रहा है। कितने, यहाँ पे जो है 4 से 6 वीक से हो रहा है। ठीक है। ही स्टेट दैट द पेन वर्सन वाइल लिफ्टिंग वेट इन द जिम। और वो बोल रहा है कि उसका पेन जो है और बढ़ जाता है जब वो जिम में क्या करता है, यहाँ पे वेट को लिफ्ट करता है। एग्जामिनेशन जब उसका किया गया तो उसको देखा गया यहाँ पे टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है कि जब आप उस एरिया को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, तो वो क्या होगा, वहाँ पे पेन फील होगा। ठीक है। ओवर दी यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल, मतलब जब वो मीडियल एपिकोंडाइल को टच कर रहा है तो वहाँ पे उसको जो है पेन महसूस हो रहा है। देन यहाँ पे एंड यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे कोजन टेस्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे विच ऑफ द नर्व इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड इन द पेशेंट। तो उसको आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी जो है नर्व है जो कि मोस्ट लाइकली जो है वो यहाँ पे इंजर्ड है। क्या वो आपकी मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है, रेडियल नर्व है, या फिर जो है आपकी एक्सिलरी नर्व है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्नर नर्व। यहाँ पे देखिए जो पेशेंट है ना वो सफ़र कर रहा है यहाँ पे फ्रॉम द मीडियल इपिकोंडाइलाइटिस ऑब्लिक यहाँ पे गोल्फर्स एल्बो। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मीडियल इपिकोंडाइलाइटिस, या फिर जो है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। ठीक है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे गोल्फर्स एल्बो। और यहाँ पे जो आपकी अल्नर नर्व होती है वो पोस्टीरियर टू द मीडियल इपिकोंडाइल। ठीक है। विद इन द यहाँ पे जो आपका क्यूबाइटल टनल होता है वहाँ से ये पास करती है, और ये आपका कहाँ पे जो आपका इपिकोंडाइलाइटिस हो गया उसके वजह से क्या हो गई है, वो आपकी जो नर्व है वो वहाँ पे इंजर्ड होगी। तो कौन सी नर्व इंजर्ड हो गई है, तो आपकी जो हो जाएगी वो अल्नर नर्व हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आदमी है जो कि यहाँ पे ऑन द क्रचेस नाउ प्रेजेंट विथ यहाँ पे टिगलिंग एंड यहाँ पे पैरास्थेसिया। उसको यहाँ पे टिगलिंग सेंसेशन है, उसके साथ साथ यहाँ पे पैरास्थेसिया है। कहाँ पे, ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आर्म, फोर आर्म, और यहाँ पे क्या है, हैंड। मतलब आर्म में भी है, फोर आर्म में भी है, और हैंड में है। तो आपको बताना है कि विच स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली टू बी यहाँ पे अफेक्टेड। तो आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे अफेक्टेड है। क्या वो स्ट्रक्चर ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या है आपका यहाँ पे ए। देखिए ए जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, तो यह जो होता है ये आपका हो जाएगा ब्रेकियल प्लेक्सस। और ब्रेकियल प्लेक्सस जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये आपका लोकेटेड होता है यहाँ पे एक्जिला में, जो कि यहाँ पे कंप्राइजेस यहाँ पे नर्व रूट फ्रॉम यहाँ पे C5 से यहाँ पे T1, जो कि प्रोवाइडिंग यहाँ पे मोटर एंड सेंसरी इनर्वेशन टू दी शोल्डर, आर्म एंड हैंड को ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ओके। क्योंकि ये देखिए जो आपका होता है ये प्रोवाइड करता है आपका मोटर एंड सेंसरी इनर्वेशन टू द शोल्डर, आर्म एंड द हैंड। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे गिवन इमेज में टेंडन मार्क्ड इज बाय द एरो। यहाँ पे देखिए ये आपको पूछा गया कि ये जो टेंडन है ये क्या मार्क किया गया, क्या वो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, या फिर जो है यहाँ पे पाल्मेरिस लॉन्गस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन है, डेट इज़ यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। इसके पहले जो आया था वो भी आपका यही था। ठीक है। यहाँ पे एबव इमेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे फ्लेक्सर, यहाँ पे कार्पाई रेडियलिस, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट ऑन द रेडियल साइड ऑफ द फोर आर्म। यहाँ पे जो आपके रेडियल साइड ऑफ यहाँ पे फोर आर्म के पास जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे एक 22 ईयर ओल्ड यहाँ पे मेल पेशेंट है आफ्टर इंजरी प्रेजेंटेड विथ यहाँ पे डिफॉर्मिटी एज सोन इन एन इमेज, यहाँ पे विच नर्व विल बी डैमेज्ड इन द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नर्व जो है इस कंडीशन में जो है वो डैमेज्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये देखिए आपका रिस्ट ड्रॉप है, और रिस्ट ड्रॉप में हर किसी को मालूम होता है कि आपका यहाँ पे रेडियल नर्व की इंजरी होती है। ठीक है, अल्नर नर्व भी ऑप्शन में दिया है, रेडियल नर्व भी दिया है, मीडियन नर्व भी दिया है, और यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे रेडियल नर्व। या आप हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप जो है वो किसकी वजह से होता है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे रेडियल नर्व के यहाँ पे पैरालिसिस होने की वजह से या फिर डैमेज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे विच बोन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फ्रैक्चर्ड इन द इंजरी टू दी यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैंड में ऐसे आपका एक बॉक्स बना होता है जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, और इसमें मोस्ट कॉमन बोन जो है वो इंजर्ड हो गई है। आपको पूछा है कौन सी बोन है वो, क्या वो स्कैफॉइड होगी, लूनेट होगी, यहाँ पे क्यूबॉइड होगी, या फिर ट्रेपीजियस हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे स्कैफॉइड। देखिए यहाँ पे जो एनाटॉमिकल बॉक्स होता है ना, ये एक तरह का यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर जो है ये डिप्रेशन होता है जो कि लोकेटेड होता है इन द यहाँ पे रेडियल यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ दी डॉर्सम के यहाँ पे रेडियल एस्पेक्ट पे ऑफ दी हैंड के। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि आपका इट इज़ फाउंड बाई, और ये किसके किसके द्वारा बनता है, ये आपका यहाँ पे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के द्वारा बनता है, एंड एक्सटेंसर यहाँ पे पॉलिसिस ब्रेविस के द्वारा बनता है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मिलके आपको यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनाते हैं। और जब कभी भी यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो बोन फ्रैक्चर होती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे स्कैफॉइड बोन। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यहाँ पे विच गिवन फाइंडिंग एसोसिएटेड विथ इट, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी फाइंडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इस इमेज में। ठीक है, क्या ये ट्राइसोमी यहाँ पे 13 है, ट्राइसोमी 21 है, यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, या फिर जो है आपका ट्राइसोमी आपका यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ट्राइसोमी 21। देखिए यहाँ पे ट्राइसोमी जो है ना 21, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, और ये रिजल्ट है किसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी किसकी, यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे 21 पे। और इसमें जो पीपुल ऑफ यहाँ पे जो है आपको मान लीजिए किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया है, तो उसमें आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर देखेंगे। यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट यहाँ पे फेशियल यहाँ पे फीचर देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज, यहाँ पे देखिए सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज जो है ना, ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये आपका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मार्क्ड मसल सप्लाइड बाय विच नर्व। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे बाइसेप मसल्स है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपकी बाइसेप्स मसल है इसको जो है कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई करती है, क्या वो रेडियल नर्व होगी, अल्नर नर्व होगी, मीडियन नर्व होगी, या फिर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। यहाँ पे मसल जो है यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई होती है। यहाँ पे देखिए ये जो मसल होती है ना, इसको यहाँ पे 3 मसल इनर्वेटेड बाय द यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देखिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द आर्म, मतलब जो आर्म का यहाँ पे एंटीरियर पार्ट है उसको भी आपका यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई उसको भी सप्लाई करती है। यहाँ पे कोराको ब्रेकियलिस होता है उसको भी, और लास्ट में जो आपका ब्रेकियलिस होता है ना उसको भी क्या कौन सप्लाई करता है, यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस। इस बार एग्जाम्स में आपसे पूछा यहाँ पे बाइसेप्स के बारे में, मे बी नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ ले कि यहाँ पे कोराको ब्रेकियलिस जो आपकी मसल होती है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो इन चारों में जो है आपका कौन सी नर्व होती है, वो आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे विच एमंग द फॉलोइंग एड इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ द 4 आर्म। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोनेशन और सुपिनेशन ऑफ 4 आर्म में यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग एड को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइवट जॉइंट होगा, या फिर सैडल जॉइंट है, एलिप्सॉइड जॉइंट है, या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोनेशन और सुपिनेशन में मुझे नहीं लगता कभी आप यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लगाएं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। ठीक है, 3 ऑप्शन बचा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका पाइवट जॉइंट। यहाँ पे देखिए जो 4 आर्म रेडियस होती है और जो आपकी अल्नर बोन होती है,
ठीक है। तो ये दोनों जो है आपकी ये क्या होती है यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, किसके साथ ये कनेक्ट होती है, ये आपके यहाँ पे एल्बो के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती हैं और यहाँ पे ज्वाइंट टू दी अपर आर्म, और ये कहाँ पे ज्वाइंट होती है, यहाँ पे अपर आर्म ऑफ ह्यूमरस बोन। और ये ज्वाइंट जो होता है ना ये अलाउ करता है यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट को जो है ये क्या करता है, अलाउ करता है। अब रोटेशनल मूवमेंट में आपका दो आता है, एक हो जाएगा आपका सुपिनेशन, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोनेशन। ठीक है। और एज द रेडियस रोटेट अराउंड, यहाँ पे स्टेशनरी यहाँ पे जो आपकी स्टेशनरी अल्ना है वहाँ के अराउंड जो है यहाँ पे प्रोनेशन और सुपिनेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आपका पाइवोट ज्वाइंट। आइडेंटिफाई द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मार्क्ड इन द गिवन इमेज, आपको बताना है कि यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में ये स्ट्रक्चर जो मार्क किया गया है वो कौन सा है, क्या वो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे चूज़ करके जो है वो बताना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज़ यहाँ पे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो यहाँ पे ये आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। अब देखिए मान लीजिए ये आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स मान लीजिए इस साइड का है, तो यहाँ पे जो आपकी ये होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और इस साइड की हो जाएगी तो ये भी हो जाएगी एक्सटेंसर यहाँ पे पॉलिसिस लॉन्गस, और यहाँ पे नीचे के साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एडक्टर यहाँ पे पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये तीन जो आपकी यहाँ पे मसल होती हैं ये तीनों मिला के बनाती हैं यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। और इसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कौन सी बोन यहाँ पे फ्रैक्चर होगी, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे स्केफॉइड बोन। आइडेंटिफाई द बोन इन द ज्वाइंट सोन इन द गिवन इमेज, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट इन दोनों बोन के बीच में है, क्या वो यहाँ पे सिम्फाइसिस है, यहाँ पे सिनडेस्मोसिस है, यहाँ पे सिनकॉन्ड्रोसिस है, या फिर सिनोस्टोसिस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सिनडेस्मोसिस, यहाँ पे सिनडेस्मोसिस जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो इमेज जो है दिखाई गई है ये आपका मीडियल यहाँ पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ये कौन सा ज्वाइंट है, ये आपका रेडियो अल्नर ज्वाइंट होता है जो कि फॉर्म्ड होता है यहाँ पे इंट्रोसियस लिगामेंट के द्वारा, इंट्रोसियस लिगामेंट। और इस ये जो है एक तरह का यहाँ पे फाइबरस ज्वाइंट होता है, ये क्या है यहाँ पे एक तरह का फाइबरस ज्वाइंट है जो कि क्या है यहाँ पे सिनडेस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विच नर्व इंजर्ड व्हेन ए फ्रैक्चर सस्टेन इन द एरिया मार्क्ड इन द रेड एरो ऑफ द इमेज, यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे एरिया जो मार्क की गई है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो है अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कौन सी नर्व जो है यहाँ पे इंजर्ड होगी, क्या वो रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है, या मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्नर नर्व। यहाँ पे जो अल्नर नर्व होती है ना वो क्या करती है, यहाँ पे क्रॉस करती है, ऐसे क्रॉस करती है अल्नर नर्व। ठीक है। क्रॉस बिहाइंड द मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, मतलब जो यहाँ पे ह्यूमरस का मीडियल इपिकोंडाइल है वहाँ पे ये क्या करती है, क्रॉस करती है। और फ्रैक्चर एट द मीडियल इपिकोंडाइल जब होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंजरी हो जाएगी किसकी, यहाँ पे हमारी अल्नर नर्व की। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका अल्नर नर्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक पेशेंट है रिफर टू एज ए हायर सेंटर विथ द डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे फ्रैक्चर। ठीक है। उसको यहाँ पे हायर सेंटर में रेफर किया कि उसको फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है। यहाँ पे फोर आर्म पल्स वर नॉट पैल्पेबल, यहाँ पे फोर आर्म की जो पल्स है वो पैल्पेबल नहीं है। यहाँ पे अपर एक्सरे वॉज डन यहाँ पे गिवन बिलो विच आर्टरी मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड इन दिस कंडीशन, आपको बताना है कि यहाँ पे जो है ये फ्रैक्चर जो हो गया है तो यहाँ पे आपकी कौन सी जो है आर्टरी जो है यहाँ पे डैमेज्ड हो गई है। ठीक है। यहाँ पे कौन सी आर्टरी जो है आपकी यहाँ पे डैमेज हो गई, क्या वो रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे अल्नर आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी और एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी जो है क्या है, ये मेजर आर्टरी होती है किसकी, हमारे यहाँ पे अपर यहाँ पे आर्म की, जो कि यहाँ पे रन करती है, एंड ये रन करती है अलोंग यहाँ पे एंटीरियर, मतलब आगे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, पीछे पोस्टीरियर होता है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो अपर आर्म होता है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में जो है अपर आर्म के, तो कौन सी आर्टरी जो रन करती है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी, जो कि क्या है मेन ब्लड वेसल होती है जो कि सप्लाई करती है ब्लड टू आर्म। और यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये फर्दर जो है वो डिवाइड होती है किसमें, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी इन दी एल्बो रीजन। और यहाँ पे जब ये आर्टरी फर्दर मूव करेगी यहाँ पे आर्म से फोर आर्म में जाएगी तो ये जो है दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाएगी आपकी रेडियल आर्टरी और एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे अल्नर आर्टरी। ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पे विच नर्व सप्लाई टू द स्ट्रक्चर मार्क्ड इन द इमेज, आपको बताना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क किया गया है एरो से, ये कौन सा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई करेगी, क्या वो रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, यहाँ पे आपका मीडियन नर्व है, या फिर जो है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मीडियन नर्व, डेट इज़ यहाँ पे ऑप्शन बी। यहाँ पे जो अगर बात करें हम मीडियन नर्व की, तो यहाँ पे जो मीडियन नर्व होती है ना ये डेसिपेट कर
करती है यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे लुम्ब्राइकल्स विच इज़ इनर्वेटेड बाई यहाँ पे मीडियन नर्व। यहाँ पे किसके द्वारा इनर्वेट होती है? मीडियन नर्व। और ये नर्व जो होती है ना, यहाँ पे ये 3 मेजर नर्व होती है जो कि यहाँ पे कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? फ्रॉम द आर्म ऑफ यहाँ पे ब्रेकियल प्लक्स। और जो हमारी मीडियन नर्व होती है ना, ये सप्लाई करती है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सर्स, यहाँ पे जो जितनी भी फ्लेक्सर्स मसल, मतलब जो हाथ को ऐसे सिकोड़ने में काम आता है ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सर। और यहाँ पे एक्सटेंसर मतलब हाथ को ऐसे खोलना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी फोर आर्म की जितनी भी फ्लेक्सर्स मसल होती है ना, उनको क्या करती है? ये सप्लाई करती है। अब हमारे यहाँ पे फोर आर्म की बात करें तो कौन कौन सी मसल होती हैं? तो सबसे पहले आपका यहाँ पे थिनार मसल आ जाएंगी, यहाँ पे लेटरल टू यहाँ पे लम्ब्रिकल्स इन दी हैंड, और ये सब मसल को कौन सप्लाई करता है? हमारी मीडियन नर्व। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इंजरी टू द यहाँ पे लोअर यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस लीड टू यहाँ पे क्लम्पकेस पाल्सी। अब मान लीजिए यहाँ पे लोअर ब्लैक में की वजह से जो है यहाँ पे क्लम्पकेस पाल्सी हो गई है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग इन दी लीजन? आपको यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या वो यहाँ पे पुलिसमैन टिप डिफॉर्मी हैंड देखने को मिलेगा, रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा, या फिर जो आपको यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे क्लॉ हैंड। यहाँ पे देखिए क्लम्पकेस पाल्सी की और बात करें तो यहाँ पे स्टेम फॉर लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपकी यहाँ पे C8 और T1 नर्व की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे इसकी क्या है? ये रूट वैल्यू होती है। और ये क्या करती है? इम्पैक्ट करती है किसको? यहाँ पे जो आपकी इंट्रेंसिक मसल होती है, जितनी भी इंट्रेंसिक मसल होती है उसको इम्पैक्ट करती हैं। और जो कि हैंड में यहाँ पे जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? फॉर फ्लिक्शन, मतलब हाथ को यहाँ पे बंद करने के लिए, सिकोड़ने के लिए, एट दी कहाँ पे? यहाँ पे मेटाकार्पो यहाँ पे फेलेंजियल जॉइंट पे। और यहाँ पे एक्सटेंशन को कहाँ परफॉर्म करेगी? एक्सटेंशन को परफॉर्म की जाती है कहाँ पे? यहाँ पे डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। मतलब देखिए यहाँ पे जो है आपका फ्लिक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है? यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे। और आपका यहाँ पे जो आपका एक्सटेंशन जो परफॉर्म होता है वो होता है आपका यहाँ पे डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट या फिर जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे आपको क्या परफॉर्म करने को मिलेगा? आपको यहाँ पे एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्लॉ हैंड, यहाँ पे क्लॉ हैंड और पार्शियल क्लॉ हैंड, जिसमें आपका मीडियन नर्व भी इंजरी हो जाती है। आपको बताना है कि यहाँ पे व्हाट आर द एक्शन ऑफ द मसल शोन इन द इमेज। इस इमेज में जो आपकी ये मसल शो की गई है तो यहाँ पे इसका एक्शन क्या है? क्या ये रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला परफॉर्म करती है, यहाँ पे एडक्शन ऑफ द शोल्डर को परफॉर्म करती है, एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर को परफॉर्म करती है, या फिर जो आपका मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर को जो है क्या करती है? यहाँ पे परफॉर्म करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे रिट्रैक्टर ऑफ दी यहाँ पे स्कैपुला को क्या करती है? ये परफॉर्म कराती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, यहाँ पे श्रगिंग ऑफ शोल्डर है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, टच सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है, फेशियल नर्व है, यहाँ पे च्यूइंग है, मैंडिबुलर नर्व है, टेस्ट एंड टू एंटी सेंसेशन। तो यहाँ पे देखिए इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, चलिए डायरेक्ट ही बता देता हूँ इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, मतलब जो है ए का जो है वो सेकंड। यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है ना, यहाँ पे टच सेंसेशन फॉर द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। उसके बाद सेकंड का भी डेट इज यहाँ पे स्पाइनल नर्व जो था, श्रगिंग ऑफ शोल्डर। यहाँ पे फेशियल नर्व की बात कीजिए तो यहाँ पे टेस्ट फॉर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। और यहाँ पे जो आपका मैंडिबुलर नर्व होती है ये जो होती है ये च्यूइंग के लिए यहाँ पे हेल्प करती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे उसको एब्डोमिनल सेंसेशन हो रही है इन दी, यहाँ पे आपका एबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है कहाँ पे? लिटिल फिंगर में एंड ए पार्ट ऑफ द रिंग फिंगर। यहाँ पे लिटिल फिंगर में भी, और यहाँ पे जो आपकी फोर्थ फिंगर है वहाँ पे, रिंग फिंगर है वहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, वीकनेस ऑफ द हैंड एंड ऑल्सो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द फिंगर, और फिंगर में लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी नर्व जो है वो आपकी यहाँ पे इंजर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्नर नर्व है, रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व या फिर एक्सिलरी नर्व। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे अल्नर नर्व। अब यहाँ पे देखिए एक 7 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि यहाँ पे बॉट इन द हॉस्पिटल फॉर मल्टीपल फ्रैक्चर। यहाँ पे ह्यूमरस सेकेंडरी टू फॉल ऑन द हाइट, मतलब वो ऊंचे से गिर गया, उसको यहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। एग्जामिनेशन करने पे देखा गया कि देयर इज डिफिकल्टी इन द फ्लिक्शन ऑफ एल्बो एंड सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म एसोसिएटेड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवरऑल लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। मतलब वो जो है हाथ को यहाँ पे अगल बगल यहाँ पे प्रोनेशन सुपिनेशन भी नहीं कर पा रहा है और उसको फ्लिक्शन भी नहीं कर पाना है। तो इसको आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी नर्व जो है इस कंडीशन में आपको यहाँ पे इंजर्ड है। क्या वो मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है, या फिर मेगोक्यूटिनियस नर्व है, या फिर जो है अल्नर नर्व है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मस्कुलोक्यूटिनियस नर्व। यहाँ पे जो मस्कुलोक्यूटिनियस नर्व होता है ये इनर्वेट करता है एल्बो को यहाँ पे फ्लिक्शन में, एल्बो को यहाँ पे फ्लिक्शन में जो है यहाँ पे फ्लिक्शन में हेल्प करता है। अब जाहिर सी बात है
और यहाँ पे जब ये इंजर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे ना फ्लेक्शन में हेल्प हो पाएगी, ना प्रोनेशन हो पाएगा, ना सुपिनेशन हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देन आफ्टर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लेटरल बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपको लेटरल बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का क्या होता है। क्या वो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस या फिर एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस या फिर एबडक्टेड यहाँ पे पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस या फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, यहाँ पे एबडक्टेड पॉलिसिस लॉन्गस या फिर एबडक्टेड पॉलिसिस ब्रेविस। तो यहाँ पे आपका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टेड पॉलिसिस लॉन्गस। इसको पहले ही मैंने अभी आपको वहाँ पे ही एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक पेशेंट जो है कि प्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन एट यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे और यहाँ पे फ्लिक्शन हो रहा है यहाँ पे आईपी जॉइंट पे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मसल यहाँ पे अफेक्ट होगी। क्या वो एक्सटेंसर डिजिटोरम, इंट्रोसियाई या लम्ब्रिकल्स, या फिर जो है आपका यहाँ पे एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस या फिर एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज़ यहाँ पे एंट्रोसियाई एंड लम्ब्रिकल्स जो है इसमें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे जब ये जो प्रेजेंटेशन इंडिकेट कर रहा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंट्रोसियाई एंड यहाँ पे लम्ब्रिकल्स मसल, देखिए जो आपकी यहाँ पे जो आपका इंट्रोसियाई मसल होती है ना, ये क्या होती है यहाँ पे ये असिस्ट करती है यहाँ पे जो आपकी फिंगर होती हैं उनको यहाँ पे एबडक्शन करने में और यहाँ पे एडक्शन करने में बिटवीन यहाँ पे मेटाकार्पल बोन। और जो आपका लम्ब्रिकल्स होता है ना, ये क्या करते हैं ये एराइजिंग फ्रॉम यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से ऑफ द टेंडन, और ये हेल्प करती है कहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को यहाँ पे फ्लिक्शन करने में, मतलब यहाँ पे सिकोड़ने में। यहाँ पे मुट्ठी जब हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लिक्शन, हम मुट्ठी को हम खोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द साइन इन द इमेज। यहाँ पे आपको ये साइन को बताना है कि आपका ये कौन सी साइन होती है, ठीक है। क्या ये आपका यहाँ पे पोपोई साइन है, यहाँ पे जो है हिलशेक साइन है, यहाँ पे ग्रेसिनर साइन है, या फिर राइजिंग सन साइन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे पॉपी साइन। यहाँ पे एक मूवी आई थी यहाँ पे पॉम्पी करके, तो उसके भी यहाँ पे पूरे बॉडी में ऐसे मतलब क्या होता है उसकी कहीं कहीं ऐसे बॉडी इनलार्ज हो गई थी, तो उसी से भी आप याद रख सकते हैं ये क्या है आपका पॉपी साइन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे 30 ईयर ओल्ड यहाँ पे फीमेल जो है जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे रिस्ट पेन ऑन द लेटरल साइड ऑन एग्जामिनेशन। यहाँ पे फॉलोइंग टेस्ट इज पॉजिटिव। यहाँ पे टेंडेंस सीथ ऑफ विच टू मसल टू भी, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी दो मसल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। क्या वो आपका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और यहाँ पे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये दो मसल है जो कि आपकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 50 की। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मसल इंडिकेटेड इन द प्रोवाइडेड इमेज। तो यहाँ पे जो आपकी ये जो मसल है इसका क्या काम है, ठीक है। क्या वो रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला है, प्रोनेटर ऑफ स्कैपुला, एबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट, या फिर यहाँ पे एडक्शन ऑफ यहाँ पे शोल्डर जॉइंट। तो इस मसल का मेन काम क्या है, ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे एबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। एक पेशेंट है जिसको लिप्रोसी है, वो प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिफॉर्मिटी शोन इन द बिलो, विच नर्व यहाँ पे कॉज्ड इन दिस कंडीशन। तो आपको बताना है कि इस कंडीशन में जो है आपको कौन सी नर्व जो है इन्वॉल्वमेंट है। क्या वो अल्नर नर्व होगी, रेडियल नर्व होगी, मीडियन नर्व है, या फिर पोस्टीरियर एंट्रोसियस नर्व होगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे अल्नर नर्व होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई फंक्शन एज विच टाइप ऑफ मसल लिफ्टिंग द फोरआर्म। आपको बताना है कि जो बाइसेप्स ब्रेकाई फंक्शन एज विच टाइप ऑफ मसल और लिफ्टिंग यहाँ पे फोरआर्म, जब फोरआर्म को यहाँ पे लिफ्ट करते हैं तो किस मसल की तरह वो वर्क करता है। क्या वो आपका यहाँ पे सिनर्जिस्टिक है, फिक्सेटर है, एंटागोनिस्ट है, या फिर प्राइमरी मूवर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो प्राइमरी मूवर की तरह काम करती है। एक पेशेंट है जिसको यहाँ पे फर्स्ट कोविड वैक्सीन कम टू सेकंड डोज, यहाँ पे एन एसिस्ट नस्ट यहाँ पे नोटिस डेट द शोल्डर वॉज फ्लैबी फ्लैट एंड यहाँ पे एसिमेट्रिकल। उसको जो शोल्डर है वो फ्लैबी है, फ्लैट है और एसिमेट्रिकल है। देयर वॉज एन एसोसिएटेड लॉस ऑफ कंट्यूर इन द शोल्डर, और यहाँ पे जो है लॉस ऑफ शोल्डर कंट्यूर भी देखने को मिल रहा है। इंजरी टू विच ऑफ द स्ट्रक्चर माइट टू रिजल्ट इन दिस एवॉइडेबल। तो यहाँ पे क्या जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या है डिफेक्ट आया हुआ है। तो आपको बताना है क्या ये रोटेटर कफ का होगा, या पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का, लेटरल क्यूटिनियस नर्व ऑफ आर्म, या फिर जो है आपका यहाँ पे एक्सिलरी जो है वो आपकी जो है नर्व हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका एक्सिलरी नर्व। देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंजरी टू द स्ट्रक्चर डेट माइट रिजल्टेड वाज अवॉइडेबल इन एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका एक्सिलरी नर्व हो जाएगा, ठीक है।
देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 25 ईयर ओल्ड मेल जो कि प्रेजेंट कर रहा है सिम्टम्स ऑफ इनएबिलिटी टू फ्लेक्स इट्स डिस्टल यहाँ पे इंटरफेलेंजियल जॉइंट एंड फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट। यहाँ पे ही वॉज ऑल्सो एबल टू होल्ड ए पीस ऑफ पेपर इन द फिंगर, व्हाट इज द मोस्ट लाइकल साइट ऑफ इंजरी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली साइट ऑफ इंजरी क्या हो सकती है, क्या वो आपका यहाँ पे सी पे है, बी पे है, ए पे है, या फिर जो है आपका डी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे बेस्ड ऑन द सिम्टम्स जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इंजरी इन केस ऑफ मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे जो है आपका ये देखिए जो यहाँ पे मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या है इंजरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द बोन यहाँ पे पैल्पेबल इन द इंफ्राक्लेविकुलर फोशा। यहाँ पे इंफ्राक्लेविकुलर फोशा पे यहाँ पे क्या वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे क्या है डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ए, डेट इज़ यहाँ पे कोराकॉइड प्रोसेस यहाँ पे क्या है आपका इंजर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेंट्रल लाइन यहाँ पे इंसर्जन बिटवीन द यहाँ पे मार्क्ड बोन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या वो एंटीरियर पंक्चर है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, यहाँ पे इम्पाइमा है, या फिर जो है यहाँ पे काइलोथोरेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डेट इज़ यहाँ पे ए, डेट इज़ यहाँ पे आर्टरियल पंक्चर हो जाएगा। यहाँ पे द एरो ऑफ द इमेज डिनोट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। यहाँ पे जो आपको ये एरो दिया गया कि आपको बताना कौन सी मसल है, क्या वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस है, ब्रेकियो रेडियलिस सुपिनेटर, या फिर जो प्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। यहाँ पे विच नर्व इज सप्लाई टू द स्ट्रक्चर मार्क्ड इन द इमेज। आपको बताना है कि यहाँ पे जो इमेज में मार्क किया गया स्ट्रक्चर है कौन सी मसल है, यहाँ पे मसल की कौन सी नर्व सप्लाई, क्या वो पोस्टीरियर इंट्रोसियस होगी, या फिर जो है आपका यहाँ पे मीडियल नर्व, एंटी इंट्रोसियस नर्व, या फिर अल्नर नर्व। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी डी। आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है यहाँ पे जो है आपका करेक्ट है, जो कि प्रोवाइड करती है मोटर इनोवेशन टू द यहाँ पे लंब्राइकल्स। ये जो आपके लंब्राइकल्स मसल हैं इनको क्या है यहाँ पे मोटर इनोवेशन को प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग यहाँ पे 2 सेकंड लंब्राइकल्स। ये देखिए ये जो आपके सेकंड लंब्राइकल्स है उसको क्या करते हैं यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नर्व सप्लाई इन द एरिया मार्क्ड इन द एरो इन द इमेज। आपको बताना है कि ये जो एरिया मार्क की गई है तो यहाँ पे कौन सी नर्व जो है यहाँ पे सप्लाई करती है, क्या वो रेडियल नर्व है, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व है, मीडियन नर्व, या फिर अल्नर नर्व। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे रेडियल नर्व। ये आपका जो है रेडियल नर्व जो है यहाँ पे सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे विच स्टेटमेंट यहाँ पे बिलो एक्यूरेटली डिस्क्राइब। यहाँ पे डी यहाँ पे क्यूरोवेन, यहाँ पे जो है साइनोसाइटिस, ठीक है, साइनोवाइटिस है। यहाँ पे फिंगर और हेल्ड इन द माइल्ड एक्सटेंशन इफेक्ट, यहाँ पे ALB EPB, या फिर जो है आपका मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट इंडेक्स फिंगर, या फिर ट्रीटमेंट इज़ द सर्जरी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज़ अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे APL और यहाँ पे EPB को। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक 16 साल का बच्चा जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, एक्सरे किया गया है, एग्जामिनेशन में देखा गया कि सेंसरी लॉस हो, यहाँ पे लेटरल आर्म में सेंसरी लॉस है एंड सेंसरी लॉस इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म। आपको बताना है कि यहाँ पे इनमें से ट्रू क्या है, क्या फ्रैक्चर किया गया, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस विथ एक्सिलरी नर्व यहाँ पे इंजरी, स्पाइन यहाँ पे फ्रैक्चर विथ यहाँ पे ड्रॉप फुट, ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर विथ रेडियल नर्व पाल्सी। तो यहाँ पे आपका यहाँ देखने ही पता चल गया होगा, क्योंकि ये देखिए आपका ह्यूमरस का ये आपका शाफ्ट होता है और यही डैमेज होता है, और इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है, रेडियल नर्व। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे पेशेंट है जो कि डेवलप कर रहा है डिफॉर्मिटी ओवर दी ओवरहेड, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है कि मसल इनमें इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे ट्रेपीजियस होगी, सेरेटस इंटीरियर है, लेटिसमस डोर्साई, या फिर जो है सुपीनेटर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सेरेटस इंटीरियर। ये मसल जो होती है आपकी सेरेटस इंटीरियर है, जो कि लोकेटेड होती है कहाँ पे, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द यहाँ पे थोरेक्स के आपके लैटरल एस्पेक्ट पे जो है वो क्या है यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मसल अफेक्टेड एज ए। यहाँ पे जो आपका ए है, ए जो है आपको बताना है कौन सी मसल यहाँ पे अफेक्टेड है एट यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे। कौन सी मसल होगी,
तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ क्या वो फ्लिक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, एडक्शन या फिर एबडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डेट इज यहाँ पे फ्लिक्शन। देन लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक पेशेंट है जो कि अनेबल टू एबडक्ट आर्म, मतलब अपने आर्म को जो है वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा है। विच फॉलोइंग रूट वैल्यू इज लाइकली टू बी अफेक्टेड, यहाँ पे कौन सी रूट वैल्यू जो है यहाँ पे अफेक्टेड हुई, क्या वो C4 है, C5, C6 या फिर C7। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी डेट इज यहाँ पे रूट वैल्यू 5। देखो आर्म के एबडक्शन के लिए जो है ये मेनली कंट्रोल होती है बाई मसल इनर्वेटेड बाई द एक्सिलरी नर्व। यहाँ पे कौन सी नर्व, यहाँ पे जो आपकी एक्सिलरी नर्व होती है उसके द्वारा ये कंट्रोल की जाती है फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस ऑफ, यहाँ पे जो आपका पोस्टीरियर कॉर्ड होता है वहाँ से। और ये सप्लाइड होती है कहाँ पे, जो हमारी डेल्टॉइड मसल होती है। ये मान लीजिए हमारा शोल्डर है, ये हमारा हेड है, तो यहाँ पे जो मसल होती है उसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड। यहाँ पे जो है आपको जो है ये सप्लाई होती है और क्रूशियल फॉर दिस एक्शन, और ये क्या करती है यहाँ पे क्रूशियल एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कराती है। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PYQ ऑफ एनाटॉमी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।